आप सबका स्वागत है हमारे शो में स्वीट 16 द टीन टॉक शो। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट निराली मुंजार, क्लास 11th कॉमर्स, गवर्नमेंट सरोजिनी नायडू हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल से। और आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। Hello everyone, this is Ritika Khorke and I have passed out from Subhash Higher Secondary School, Bhopal. एंड आप इनको तो जानते ही होंगे, हमारी जानी मानी होस्ट। Oh. Hey guys, my name is Ankita Adhikari. I am studying in 11th standard from Government Sarojini Naidu Girls Higher Secondary School. सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक टेक्नोलॉजी पे। जो आजकल के जैसे हम टीनेजर्स हैं, हम टेक्नोलॉजी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, राइट? बिल्कुल। तो आप लोग के लिए टेक्नोलॉजी क्या है? ओके फॉर मी हम देखते हैं टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुका है हम सभी का, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मैं अगर अपने पर्सनली जैसे आपने पूछा कि हम टीन्स हैं और हम काफ़ी यूज़ करते हैं सेल फोन्स और टेक्नोलॉजी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम काफ़ी एक जो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है वो एक डेवलपमेंट की ओर जाती है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी मतलब डेवलपमेंट फॉर मी। ओके, और आपके लिए अंकिता? In my opinion, टेक्नोलॉजी अच्छी तो है बट हमारी टीन के लिए बहुत डेंजर है। वो हमें कहीं ना कहीं हार्म भी करती है और कहीं ना कहीं जैसे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और कहीं ना कहीं जैसे इंटरेक्शन हमारे फैमिली के साथ कहीं ना कहीं उसे ख़त्म कर दे रही है धीरे धीरे। पर मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे से सोशलाइज भी हो पाते हैं। अगर मैं बात करूँ, मैं किसी डिफरेंट सिटी में हूँ या फिर मैं कहीं बाहर हूँ और मुझे अपने पेरेंट्स की या फिर फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, सो मैं उन्हें वीडियो कॉल कर सकती हूँ। और विजिबिलिटी की बात करें तो वो भी हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू मिली है। तो आई गेस कि टेक्नोलॉजी के थ्रू मुझे ज़्यादा वो चीज़ें मिल पा रही है जो मैं मिस करती थी जब मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हुआ करती थी। सो अब मैं ईजिली अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर पाती हूँ। और कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रही हूँ, तो उसके थ्रू मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। ओके, ग्रेट। नो बट ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी आप देख लो, फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड सर्कल जो हमारा एक जगह पे मिलता है, इकट्ठा Yes. होता है, तो उस टाइम सब लोगों के हाथ में सेल फोन होता है और उन लोग बैठे हैं साथ में बट अपने सेल फोन में ही रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है। ओके आप लोग ने कम्युनिकेशन के बारे में बात करी, मैं पूछने ही वाली थी कि कैसे वो इफेक्ट करती है। जैसे हाँ। आपने बताया कि हमने विजुअलिटी मिलती है, हम Yeah. अच्छे से बात कर पाते हैं अगर हाँ। हम लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। Yes. और आपने बोला अगर हम घर में पास में बैठे हैं तब भी हम एक एक दूसरे का बिल्कुल। खुद फ़ोन चला रहे हैं हाँ। और खुद ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। Yeah. तो दोनों के पर्सपेक्टिव है, अपनी अपनी ओपिनियन है, दोनों सही हैं ऑब्वियसली। Yeah. तो जैसे कि हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात हो गई हमारी कि वो ग्रो भी करती कम्युनिकेशन स्किल्स और वो बंद भी कर देती है एक इंसान को। हाँ। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट इंसान भी Extrovert. इंट्रोवर्ट बन जाता है उसके Yes. कारण। तो उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते होंगे टीनेजर्स पे सोशल मीडिया या कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो उस पर आपके क्या पॉइंट है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कह Okay. सकते हैं अपन? या सो टेक्नोलॉजी के मतलब अंकिता सॉरी बट पॉजिटिव इम्पैक्ट ही बहुत ज़्यादा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब से टेक्नोलॉजी आई है हम लोग बहुत एडवांस हो रहे हैं। हाँ। हम देखते हैं कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं लाइक स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और सो मैनी। बट और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अगर मैं देखूँ कि अगर एक 10 साल का बच्चा भी है और अगर वो इंस्टाग्राम या फिर कोई प्लेटफॉर्म पर जा रहा है तो हम देखेंगे ना कि कोई टीचर उसको कुछ पढ़ा रही है तो वो उतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बट फ्रॉम यूट्यूब और मतलब अलग अलग वेबसाइट से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। हो जाएगा। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हाँ। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत हम बोलते हैं कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हाँ। बट अगर मैं इंस्टाग्राम और अलग अलग जगहों पे देखूँ तो वहाँ पे कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती मिल है। जाती ओके, बट ऑफकोर्स मेरे नेगेटिव इम्पैक्ट्स में अंकिता ज़रूर ये कहेंगे। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि हर चीज़ की दो चीज़ होती है, राइट? हाँ, राइट एंड बिल्कुल, रॉन्ग। तो बिल्कुल। अब ये टीनेजर्स और यूथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कौन सा पाथ यूज़ कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोग टीनेज एक बहुत डिस्ट्रैक्शन की एज भी होती है, बट हाँ, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को एक सही तरीके से यूज़ Of कर course. या जैसे आपने बोला कि टेक्नोलॉजी के दो साइड्स होते हैं और Yeah. वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। Exactly. तो मैं नेगेटिव साइड्स बताऊंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे टेक्नोलॉजी ने बताया 10 साल का जो बच्चा है वो ज़्यादा उससे ही सीख रहा है, आजकल बहुत कुछ सीख रहा है। तो टेक्नोलॉजी ऐसे है जैसे 10 साल से भी जो कम एज के बच्चे हैं उन लोग Yeah. आजकल बहुत एडिक्टेड हो जा रहे हैं।
खाना पीना बिल्कुल उसके बिना तो होना ही नहीं है। कार्टून देखेंगे, साथ में खाना खाएंगे, ये एक है। और जैसे टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे लिए एडिक्शन बन जा रही है, और वही एडिक्शन क्या हमें हर चीज़ से दूर कर रही है। जैसे वो हमें फ़िज़िकल भी इफ़ेक्ट कर रही है और मेंटली भी इफ़ेक्ट कर रही है। और जैसे हमारा फ़िज़िकल, जैसे हम चलते हैं, घूमते फिरते हैं, इस एज के बच्चे जो खेलते थे, बाहर जाके पार्क में खेलते थे, स्पोर्ट्स करते थे, आजकल वो सब भूल जा रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, ये मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स में आ सकता है, मतलब आ ही गया है। ऑफ कोर्स, Of course, क्योंकि of वो आपकी course. हेल्थ पे ज्यादा हाँ। इम्पैक्ट दे रहा है। बहुत ज़्यादा। जो पहले बाहर खेलते थे, आजकल वो इंडोर में ही पबजी फोन हो में जाए, ही खेलते हैं, जो भी हाँ। होता हाँ, है। बिल्कुल। exactly. और आपने जैसे बोला कि सीखने को मिलता है, हाँ बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं और नया नई चीज़ें सीखते सीखने हैं। को मिलती जैसे है। वाइट हेड जूनियर हो गया, अलग अलग वेबसाइट हो गया एक्सेट्रा। या तो कुछ अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है, कुछ बुरा बुरा, इम्पैक्ट। बिल्कुल। लेकिन जैसे हम टीनेजर्स हैं, ज़्यादातर हम पे बुरा इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम गलत बात ही चूज़ कर लेते हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि एडिक्शन सबसे मेन चीज़ है। और अभी ट्रेंड में सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा एडिक्शन के बहुत तौर पे ज़्यादा, चल रहा है। उस बहुत पर हम ज़्यादा। ज़्यादा बात नहीं करेंगे नहीं क्योंकि फिर वो बहुत लेंदी टॉपिक हो बहुत जाएगा। ज़्यादा। जैसे कि हमने देखा है कि आपने बोला कि बच्चे 10 साल के बच्चा भी स्क्रीन टाइम यूज़ करता है। हाँ। भले वो 50 साल का भी क्यों ना हो, हाँ। वो भी स्क्रीन टाइम यूज़ करता है, क्योंकि बिल्कुल। आजकल सभी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो अपना स्क्रीन टाइम, क्योंकि उसके कारण हमारे जो आई साइट प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं। फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम ऐसे बढ़ रही है कि फोकस नहीं हो पाता हाँ। हम एक चीज़ पे। हाँ। भले हम एक वीडियो क्यों ना देख रहे हो, उस वीडियो के बाद हम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देख पाएंगे वो नहीं देख वीडियो। पाते। Exactly. हमें और- नेक्स्ट वीडियो देखनी है। आप 30 मिनट की भी वीडियोस नहीं देख सकते हो। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। मतलब आई थिंक ये टॉपिक पे हम डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल, बहुत हाँ। ऐसा टॉपिक है कि हमारी जो स्क्रीन टाइम होती है ना, उससे हम काफ़ी ज़्यादा हम लोग बहुत फोकस रह रहे हैं कि हम कितना इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कितनी गेमिंग कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ हमें ये भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फिजिकल लाइफ में, फिजिकल अपीयरेंस में अपने फैमिली को या फिर अपने आप को कितना टाइम दे कितना पाए। time दे रहे क्योंकि हैं। मेरे ख्याल से कि हम अगर अपनी मेंटल हेल्थ की बात करें ना, तो अपने आप को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट कहीं ना कहीं तक हम उस चीज़ को लैग कर रहे हैं। हाँ। और हम अपना टाइम दूसरी जगह पर दे रहे हैं, अलग प्लेटफॉर्म्स पे दे रहे हैं। हम फ़ोन पे बात कर लेते हैं इंस्टीड ऑफ कि मैं उसके घर जाऊँ या फिर हाँ। बात करूँ उनसे। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं बैरियर है सोशल मीडिया का। तो आप वो स्क्रीन टाइम को मैनेज कैसे कर सकते हो? आप हम टीनेजर्स को कैसे बता सकते हो कि हम मैनेज इस तरह कर सकते हैं कि आउटडोर, मेडिटेशन, इंडोर सब ज़रूरी है, फैमिली से बातचीत करना भी ज़रूरी है। ज़्यादातर ये नहीं कि हाँ हेलो हाय बाय, ये फ़ोन पे लगे रहना। ओके, सो देखो जैसे फ़ोन में देर आर मैनी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स, हाँ। हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे जो टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं फ़ोन में, उनको यूज़ करके हम हमारा टाइम मतलब एकदम मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप होते हैं, बहुत सारे वीडियोस भी आजकल डल रही है कि आप अपना टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं। हाँ। तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और सेटिंग तो होती है हर ऐप में, हर प्लेटफॉर्म पे होती है Yeah. कि आप इतने टाइम तक के इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ये अपने आप ऐप बंद हो जाएगा। तो आप ऐसे करके अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। जैसे हाँ। पेरेंटल कंट्रोल जिसे हाँ। कहते हैं। Yes, बिल्कुल। exactly. और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी कि हम लोग इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, राइट? हाँ। क्योंकि अभी हम एक ऐसे पाथ पर है कि हम अपने आप को अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। बिल्कुल। और हाँ। फॉर दैट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना एक टाइम शेड्यूल बनाएं, मैनेजमेंट करें। सो फॉर यूथ और फॉर टीन्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट ज़रूर बनाएं। बिकॉज एज आई, मतलब मैं भी एक टीन हूँ, मतलब मैं उसको फॉलो नहीं कर पाती, बट मैंने बनाया ज़रूर है। सो यस। फॉलो मतलब हाँ बनाते हाँ। समय बट कर नहीं हाँ, पाते, exactly. फॉलो नहीं हो पाता है। सेल्फ कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी निराली कि जब मैं 10th क्लास और मेरे बोर्ड्स एग्जाम हुआ करते थे ना, तो मैंने अपना बहुत स्ट्रिक्टली बहुत अपना टाइम मैनेजमेंट को फॉलो किया था। और वो आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट फॉलो करते हो, आप स्क्रीन टाइम भी उस टाइम पे देखते हो ना, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है मतलब सारी चीज़ों में। सो आप लोग भी करना। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। of course। जैसे कि हम भी 11th वगैरह में आएंगे, Yeah, तो exactly. of course हम लोग करेंगे। बिल्कुल। जैसे कि आपने पेरेंटल कंट्रोल बोला, हाँ। सेल्फ कंट्रोल बोला, हाँ। तो उस पे टीनेजर्स को ध्यान देना पड़ेगा खुद हाँ। पे, और लोगों से बात करनी पड़ेगी। Exactly. क्योंकि आजकल सब ज़्यादा खुद में रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल। फ़ोन चलाना पसंद करते हैं, कि बात करना कोई पसंद नहीं करता, बिल्कुल। भाई रिजर्व रहना पसंद करते हैं। Yes. ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं टेक्नोलॉजी के दौरान। टेक्नोलॉजी जो जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जैसे
साइबर बुलिंग हो गई, साइबर क्राइम्स हो गए, तो या। कभी आपने ऐसे विटनेस किया हो या आपके साथ हुआ हो या किसी दोस्त वगैरह के साथ हुआ हो साइबर? मेरे साथ तो crime? नहीं हुआ। अभी रिसेंटली मेरे पापा ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि उनके साथ जो उनके फ्रेंड है जो काम करते हैं साथ में, उनको एक कॉल आया। उनने कॉल करके बोला कि आपके बेटे जो हैं उनने ऐसा एक रेप कर दिया है, उस पर रेप केस हुआ है, Oh my God. ऐसा कॉल करके बोला। तो वो अभी हमारे अंडर में, आपको इतने पैसे इस नंबर पे अभी सेंड करने होंगे, पे मतलब करने रैंडम होंगे। कॉल आया? हाँ, रैंडम। और वो अंकल थोड़े एजेंट है, तो वो बहुत डर गए, बहुत घबरा गए कि अब वो क्या करे। वो पे करने ही वाले थे, तो मेरे पापा ने बोला रुको, अपन पहले देख तो ले कौन है क्या नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप पहले अपने बेटे को कॉल करो और वो उनसे पता करो कि वो अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो उनने अपने बेटे को कॉल किया और पूछा कि बेटा तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो बताया उन्हें कि पापा मैं तो ऑफिस में हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ। और फिर वो इतने शॉक हो गए, तो उनने जो कॉल आया था उनने कॉल किया, बोलते कि आप कहाँ कॉल कर रहे हो, कि उन बहुत घबरा गए कि कहीं पुलिस को कॉल तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा वैसा कॉल। तो बोलते कि फिर उनने ऐसे बात किया, बहुत घबरा गए थे और उन्हें उधर से कॉल कट कर दिया। फिर बाद में वो उस नंबर को सर्च करने की कोशिश करी, तो एक भी नंबर नहीं, ना ही कोई ट्रू कॉलर होता है ना, उसमें कोई आइडेंटिटी कुछ भी नहीं आया। तो वो नंबर फिर वापस आया ही नहीं। आई थिंक ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हम देख रहे हैं बहुत आजकल। सारे। सो ऐसे एक इंसिडेंट है, मतलब मेरी फ्रेंड है, मतलब मेरी सीनियर है। हाँ। सो उनके साथ क्या हुआ था कि उनको एक कोई बेनिफिशियरी करके कॉल आया था कि हम आपको ये देना चाहते हैं समथिंग। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, उन्होंने जस्ट बोला कि हम आपको एक OTP शेयर करेंगे, तो वो आपको OTP हमको बताना है। तो उन्होंने वो OTP शेयर किया था और उसके बाद उनका मतलब बैंक का जो अमाउंट था मतलब 1 लाख समथिंग, सो या अमाउंट उनका चला गया था। उसके बाद वो काफ़ी डिप्रेस्ड हुई थी बिकॉज एज अ यूथ उन्होंने जो भी सेविंग्स की थी, जो भी अर्निंग थी वो सब तो चली गई। आई डोंट नो कैसे, बट वो उनके साथ ऐसा हुआ था। सो यस, सो ऐसे स्कैम्स होते हैं, सो उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो हर किसी के कॉल पे ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए हमें, तो उनसे हमें एक बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेसन, हाँ, उनसे हमें एक लेसन मिलता है कि OTP मतलब 1 टाइम पासवर्ड बोल दिया हो गया नहीं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हमारी सेफ्टी, जैसे अंकिता ने बोला कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मतलब हमसे बड़ी थी वो, तो मतलब कितनी मैच्योर होंगी सोचो। हाँ बिल्कुल। बट फिर भी उन्होंने ऐसा किया। सो मतलब जैसे हमें स्कूल्स वगैरह में इसकी नॉलेज देना बहुत हाँ, जरूरी बहुत है। ज़रूरी है। आजकल हर टीन सोशल मीडिया, फोन यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, अलग अलग वेज में यूज कर रहा है। इवन पेरेंट्स वगैरह को भी ये नॉलेज देनी चाहिए एडल्ट वगैरह को, क्योंकि वो लोग भी अभी यूज करना स्टार्ट हुए हैं। और ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स टीनेजर्स ही होते हैं जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैप पे हर जगह एक्टिव होते हैं। और क्या पता कभी कौन सा हैकर उनको स्टॉक कर रहा हो और उन पे चार्ज लगा रहा हो, इसलिए बच के रहना चाहिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये सारी चीज़ों के कारण ना सिर्फ लेक ऑफ अवेयरनेस ही है, क्योंकि हम लोग उतने अवेयर नहीं है और हम इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कह दिया जाता है कि हम आपको लोन देना चाहते हैं या फिर फ्री में आपको कोई गिफ्ट्स दिया जा रहा है। तो आई थिंक वो रीज़न हो जाता है लेक ऑफ अवेयरनेस, जिसके कारण ऐसे बड़े स्कैम्स हमारे सामने आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अवेयरनेस हमें फैलानी चाहिए अलग अलग वेज में। तो जैसे कि ये सब मेरे ख्याल से कोविड से बाद से सबसे ज़्यादा होने लगा है। बिल्कुल। तो क्या डिफरेंस था कोविड से पहले और कोविड के बाद अपनी लाइफ में, अपनी टेक्नोलॉजी में? क्योंकि मेरी माने तो मुझे कोविड से पहले कोई जानकारी नहीं थी, मुझे भी नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। इन सब चीज़ों की, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक कुछ भी नहीं था मेरे, मतलब पता ही नहीं था। तो ज़्यादा यूज भी नहीं होता करते था। थे, बस इवन कॉलिंग फोन के लिए था ही नहीं। हाँ इवन बिल्कुल। फोन था ही नहीं मतलब और बड़ों के पास ही रहता था। हाँ। बच्चे बाहर खेलना ज़्यादा पसंद करते थे। एग्जैक्टली। आउटडोर गेम सबसे इम्पोर्टेंट होता था कि जैसे ही 5 बजते थे मैं जा रही हूँ बाहर खेलने। पिट्टू खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, और वो काफी कॉम्पिटिटिव वाइब हुआ Competitive vibe हो बहुत जाती ज़्यादा। थी। बट कोविड के बाद से ये सब स्टार्ट हुआ, लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया, अंदर अंदर रहने लग गए, ये सब चीज़ें होने लगी। तो आपका क्या चेंज हुआ था और आप कैसे बताना चाहोगे टीनेजर्स को? ओके, सो आई थिंक कोविड के बाद ये हुआ ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो कि हमें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती थी, राइट? बिल्कुल। सो क्या होता था कि कभी कभी फ़ोन नहीं हुआ करता था, इवन मेरी फैमिली में, क्योंकि हम 3 सिस्टर्स हैं और तीनों की ऑनलाइन क्लासेस ना, तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ करता कि कौन क्लास लेगा और कौन नहीं लेगा। और पता है क्या होता था कि सेम टाइम पे क्लास होती थी, तो कभी कभी मुझे स्किप करना पड़ता था, कभी सिस्टर को स्किप करना पड़ता था, तो उसके कारण हमारे घर में फ़ोन लेना पड़ा। और उसके बाद तो आपको पता ही है अगर हाथ में फ़ोन आया है और मैं एक टीन हूँ, तो मैं पढ़ाई की ऑनलाइन क्लास के साथ साथ मेरे साइड में बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रही होंगी ऑफ कोर्स। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हुई है कोविड के बाद,
बच्चों के पास फ़ोन आया है, फ़ोन के साथ साथ वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े हाँ। हैं, उनकी आईडीज़ बने हैं, तो कोविड के बाद सारी चीज़ें हुई हैं जिसमें फ़ोन का एडिक्शन बढ़ा है। जैसे कि अभी बोला कि कोविड के बाद जो टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा यूज़ होने लगी है, Exactly. तो मेरे साथ क्या हुआ था, टेक्नोलॉजी फ़ोन जो है मैं उसको तो बिल्कुल जानती नहीं थी। मेरे मम्मी के पास था और पापा के पास था, उन लोग ही यूज़ करते थे। फिर उसके बाद जैसे कोविड आया, फिर मैंने फ़ोन यूज़ करना शुरू किया, ड्रामास देखना शुरू किया, फिर सोशल मीडिया मेरे को पता चला क्या होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर जाके मुझे पता चला। तो कहीं ना कहीं फिर मैं कोविड के बाद ना घर से बाहर निकलना भी मेरा कम हो गया था। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ था। तो ये मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं लगता है जैसा होता है ना कि यार उस टाइम बाहर चले जाते ना तो अच्छा रहता, उस अच्छा टाइम थोड़ा रहता। खेल लेते, तो अभी रिग्रेट फील होता है कि मैंने उस आप टाइम बाहर को नहीं जा हाँ पाते, उस टाइम time को limit जिया वो क्यों मिस नहीं। कर दिया, वो हाँ, time मिस कर period दिया miss मैंने। कर दिया, exactly. क्योंकि ऐसा हुआ तब मेरे खेलने साथ। का मौका था, अब खुद के लिए टाइम हाँ, नहीं निकल अब पाता खुद- स्टडीज वगैरह और के अब कारण। प्रेशर भी इतना बिल्ड कर दिया ना फैमिली ने और सारी चीज़ों ने, अब के ना वो उस चीज़ से देखते हैं कि हमारा हाँ। बच्चा है ना, मतलब हमारे लिए कुछ कर रहा है, तो ऐसा हाँ। लगता है कि यार ठीक है, लेट्स स्किप दैट, हाँ। और हम अपने ऊपर ही फोकस कर हाँ, लेते हैं। बिल्कुल। सही So, बात है। उस टाइम पे अगर हम इंजॉय कर रहे होते हैं और उस टाइम को हम सोच रहे होते हैं कि यार क्या टिकटॉक बनाना, क्या हाँ, हाँ। पबजी, क्या बिल्कुल। लूडो खेलना, लेट्स गो, हाँ। बाहर जाते हैं और चलो सारी बाहर चीज़ें करते चलते हैं, हैं। दोस्त के साथ घूमते हैं। Exactly, मजे तो करते हैं। कहीं ना कहीं तक वो सब वो था। चीज़ हो जाती है। हाँ। और जैसे कि आपने बोला कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हाँ। बढ़ गया था, ये सब आज भी बढ़ रहा है, यूथ में बिल्कुल। बहुत ज़्यादा Yeah. क्रेज़ है। बहुत तो ज़्यादा। उसके लिए जैसे किसी का अकाउंट पब्लिक है, सिक्योरिटी मेजर्स भी होंगे, हाँ। तो बहुत जल्दी हैक हो जाते हैं अकाउंट्स बहुत वगैरह। ज़्यादा। तो इसके लिए हम क्या सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हैं? ज़रूरी है कि पब्लिक अकाउंट ही बनाना है, ये सब ट्रेंड्स करने हैं? नहीं, मेरे ओपिनियन में ज़रूरी नहीं कि अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो पब्लिक अकाउंट ही रखो, प्राइवेट रख सकते हैं। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए, आपको ये सब बुली साइबर क्राइम से बचना है, तो आप प्राइवेट अकाउंट रख सकते हो। उसमें सेटिंग होती है कि आप टाइम, एक मैनेजमेंट का टाइम होता है, वो भी सेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है तो उसकी प्राइवेसी को आपको पहले जान पहले लेना जानना चाहिए होगा। कि उसमें कैसे फीचर्स हैं जो हमारे लिए सेफ़ है, तो ऐसा हमें यूज़ करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब प्राइवेट अकाउंट हो चाहे पब्लिक अकाउंट हो, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका अकाउंट हैक होना है ना, तो वो हो जाएगा, कैसे भी हो और जाएगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी आईडीज़ को और हम अपने पासवर्ड्स किसी को शेयर न शेयर करें। ना मतलब हम बोल देते हैं कि हमारे किसी फ्रेंड ने बोला, या फिर मेरा कोई मेल फ्रेंड है और वो मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ और मुझसे कभी वो पासवर्ड के लिए मांगेगा, तो मैं उसे हमेशा मना ही करूँगी, चाहे मैं वो कितना भी क्लोज हो। बट हम टीनेज लाइफ में पता है क्या होता है, हम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं बहुत और ज़्यादा। है ना, हम अपने पासवर्ड और आईडीज शेयर कर देते हैं, बट हमें नहीं पता होता ना कि सामने वाला उसको क्या मिसयूज कर रहा है। हाँ। और यही रीजंस के कारण पता है अकाउंट्स हैक होते हैं। बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि हम अपने सारी चीज़ों को ना एकदम प्राइवेट रखें और किसी से भी शेयर ना करें, फैमिली में भी ना करें, कि कोई भी मिसयूज कर सकता है सामने वाला। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने आप में रखें। अपने आप में रखें। और अगर हैकिंग होती भी है तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ वेबसाइट्स हैं, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे ट्रोल पुलिस, अगर आपने MTV पे एक शो देखा होगा, तो जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, अगर उनके साथ कोई ऐसी ट्रोलिंग होती है तो वो उसका हेल्प करता है। बट हम इतने बड़े लेवल की बात नहीं करते हुए, अगर मैं अपने अकाउंट की बात करूँ, अगर मेरा अकाउंट हैक होता है तो इंस्टाग्राम और हर वेबसाइट पे कोई ना कोई फीचर्स होता है जिसमें हम रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप 2 से 3 लोगों से वो रिपोर्ट करवाते हो, तो जो भी आपका हैकिंग अकाउंट होता है वो डिलीट कर दिया जाता है। तो बिल्कुल। सारी चीज़ों के साथ हमें अवेयरनेस का भी ध्यान रखना है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके साथ साथ सही चीज़ें क्या सही हैं वो चीज़ें हमें भी हो पता होना सकती चाहिए। हैं। बिल्कुल। सही तो बात इससे है। हम वो स्कैम से बच सकते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। अब हम जानेंगे और इस बारे में। Exactly. हाँ। जैसे कि आप लोगों ने बोला था कि सेफ्टी मेजर्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ। तो वो ज़रूरी नहीं कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट हर प्लेटफॉर्म पे ज़रूरी होता है। Exactly. भले वो यूट्यूब क्यों ना हो। हाँ, हम व्हाट्सएप की भी अगर बात हाँ। करें तो कहीं ना कहीं तक हमें हाँ। उस पर भी सेफ्टी Safety प्रिकॉशंस का measures ध्यान रखना लाना चाहिए कि हम पड़ता क्या है। शेयर कर रहे हैं। और आपने कभी ये चीज़ भी नोटिस करी होगी कि हम लोग नॉर्मली अपना फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, बट कोई ऐसी अनवांटेड चीज़ या फिर अनवांटेड लिंक हमारी बायो में ऊपर दिखने लगता है। और अगर हम अब यूज़ कर रहे हैं और मेरी फैमिली, मतलब पापा अगर देख ले गलती से, तो बोलेंगे बेटा ये क्या देख रहे हो, बल्कि हम उसे यूज़ नहीं कर रहे थे, वो हमारे नोटिफिकेशन में आ जाता हो। तो हाँ। ऐसी चीज़ें भी कभी कभी हम लोग को बहुत
डीमोटिवेटेड फील हाँ। करते थे हाँ। कि मेरी स्क्रोलिंग पे कैसे आ कैसे गया आ गया हाँ। जो हम करते ही नहीं है। हाँ। तो ऐसी सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है और फिर मुझे बिल्कुल बेकार लगा था, क्योंकि फिर सामने वाला मुझे कैसे जज कर रहा है वो मुझे हाँ, नहीं मुझे पता नहीं पता, एग्जैक्ट। सही तो बात है। ऐसे नोटिफिकेशंस भी यार बहुत बेकार लगते हैं, उनको बहुत बंद ज़्यादा। करना चाहिए सीरियसली। हाँ। क्योंकि हम वो नहीं देख रहे होते और फिर ऐसे हमारी स्क्रीन पर आता है ना, तो वो बहुत गंदा होता है। गंदा बहुत होता उसको है। इफेक्ट बंद पड़ता करना है, चाहिए। बहुत ज़्यादा। सच में। बिल्कुल बिल्कुल बंद करना चाहिए। और ऐसा होता है ना कि एक और था मेरा सवाल कि जैसे हम पियर्स हैं, हम पे बहुत सारा प्रेशर होता है कि भाई मेरी फ्रेंड के पास आईपैड है, मेरे हाँ। पास नहीं है, उसके हाँ। पास ये गैजेट्स है, मेरे पास नहीं है। Yeah. तो हम अलग ही कंपैरिजन करने लग जाते हैं, एक जेलेसी बिल्डअप होने हाँ। लग जाती है अंदर अंदर, और एक तरीके से पीयर प्रेशर होने लग जाता है। हाँ। हमने इसके बारे में बात करी है अलग अलग बिल्कुल उसमें। करी है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक हम पे पीयर प्रेशर हो रहा है तो हम वो प्रेशर अपने पेरेंट्स पे भी डालते हैं, बोलते हैं, मम्मी और उसके पास ये है मेरे पास नहीं है। तो बाय दैट दे जज देमसेल्व्स कि भाई हाँ अपने बच्चों को उनकी फुलफिल रिक्वायरमेंट्स नहीं दे पाते, भले हाँ। वो कुछ काम करनी है उनका। हाँ। हाँ एग्जैक्टली। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पीयर प्रेशर होता है, मतलब मैं उसको काफ़ी कॉम्पिटिटिव वे में लेती हूँ कि ठीक है, अगर उसने कुछ मेहनत करके अगर मैंने 90% लाया है तो मेरे पापा ने मुझे ये दिलाया है, तो मैं हाँ। चाहूँगी कि पापा मतलब मैं भी इतना करूँगी तो आप मुझे गिफ्ट हाँ। दे सकते हाँ। हो क्या। तो हम उसको पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हैं, बट हम लोग पता है आजकल बहुत ऐसे हो गए ऑफेंसिव कि उसके पास इतने सारी चीज़ें हैं, हाँ। मेरे पास हाँ, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक वो तो बहुत वो सबसे नेचुरल ज़्यादा है, बन चुका है। उसके लिए कुछ हम कर नहीं सकते, बट ये है कि हम अगर हम समझें, बात करें, जानें। समझे हाँ। चीज़ों को, बट मुझे नहीं लगता हमें समझना चाहिए। हाँ, हम क्योंकि डिमांड कर सकते हैं हमारे पेरेंट्स इस एज में क्योंकि कंट्रोल नहीं होता ना। एग्जैक्टली। हाँ। हम बहुत क्यूरियस होते हैं कि हाँ। नहीं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी करना है, ऐसा होता बट है। फिर वो होता है कि हम जब ग्रो करने लगे, लाइक हाँ। आप मेरी एज में आओगे तो आपको भी थोड़ा थोड़ा वो realize टाइम होगा पे समझ कि में आ जाएगा। मैं खुद अर्न कर लूंगी ये सारी चीजें। सही बात है, ग्रेट। और हाँ। आपका क्या कहना है? सेम। हाँ, सेम टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये सब फालतू चीज़ है, ये सब भी हमें बट अभी पहले के लिए होता था। हम हाँ। यही करना चाहते हैं। हाँ, हाँ, ऐसा है। अभी हमें भी वो चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ, चाहिए। कुछ भी हो जाए, राइट। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है इस एज में। एग्जैक्टली। हाँ। नाइस। क्यूरियोसिटी, राइट। हाँ, बहुत। जैसे कि हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम स्कूल जाना प्रेफर नहीं करते, बल्कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेना ज़्यादा प्रेफर कर लेते हैं। Yeah, हाँ। through तो वो YouTube and हाँ, all. हाँ। तो वो क्या चेंज ला रहा है हमारे लर्निंग और स्किल्स में, कि जो हम ऑफलाइन पढ़ते थे आज हम वो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। क्योंकि अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो 5 मिनट की वीडियो होगी और आधे घंटे का सोशल मीडिया होगा। हाँ, तो बिल्कुल। ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो हम कैसे उसको बंद कर सकते हैं कि क्योंकि देखते हैं ना आजकल अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम हो रही है स्कूल्स हाँ। में। सब अरे मेरी कोचिंग थी, ऑनलाइन क्लास थी, मैं वहाँ हाँ। जा रही थी, वहाँ जा रहा था। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के द्वारा, अलग अलग गैजेट्स के द्वारा हो रही है। मुझे तो लगता है आगे जाके टीचर्स भी नहीं होंगे, रोबोट्स ही हाँ। पढ़ाएंगे। नहीं, आपने भी देखा होगा कि एआई ने ऑलरेडी हाँ, एक टीचर लॉन्च करी सो आई है। थिंक वो ऑलरेडी एक पाथ पर है, पर मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ। स्कूल लाइफ इज़ Very मतलब क्या ही important. बोलूं, Must, वो must. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और वो एक पीरियड होता है जब आप सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो उसके बाद तो आप अपनी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी पे लग जाते हो। हाँ। तो वो टाइम हम टीनेज को सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलरली स्कूल जाएं। पर हमारे स्कूल्स में पता है क्या होता है, हम लोग बोल देते हैं कि स्कूल जाना कंपलसरी है, बट हाँ। एक वो होता है ना कि अटेंडेंस का हमें कुछ ऐसा लागू कर देना चाहिए। जैसे हाँ। मैं भी बोल रही हूँ कि वहाँ पे 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, तो हाँ, आई थिंक अभी ऐसी हो सारी चुका चीज़ें हो है। जाती है। अभी हो चुका है। हाँ, और मेरे ख्याल से तो हम, क्योंकि हम लोग तो बहुत स्कूल लवर्स हैं, तो हम हाँ। लोग तो ठीक है, बट जो लोग नहीं जाते उनको जाना चाहिए। दिस इज अ हाई टाइम टू एंजॉय। हाँ, बिल्कुल। बट मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, जैसे अभी टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, डेवलपमेंट बढ़ रही है, तो हमें इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। या इसको भी एक्सेप्ट, जैसे अभी आपने बोला एआई टीचर आई हैं अभी, ये केरला साइड में आई हैं, Yes. लॉन्च हुई है। क्योंकि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, अगर वो टेक्नोलॉजी को खुद में अडेप्ट नहीं करता है, वो उसको नहीं लेता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं पीछे भी रह पीछे रह सकता है। जाएगा। और आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है अपने इस टाइम पे, तो मेरे हिसाब से बच्चों को टेक्नोलॉजीज़ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, बट इन गुड वे। गुड वे, और राइट। अब अगर हम लोग बात करें कि हम बात कर ही रहे हैं कि कोविड-19 के बाद, तो हाँ। आई थिंक होमवर्क भी हमें
ऑनलाइन Online मिल मिल जाता जाता है। है। और मतलब बहुत इजीली हमें सारे आंसर्स मिल जाते हैं, हम गूगल पे करते हैं तुरंत हमें आंसर्स मिल जाते हैं। तो हम लोग क्योंकि टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बात करें कंप्यूटर्स की, तो अगर मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए भी क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है या हाँ, नहीं। of course. तो ये बिल्कुल। बेसिक नीड्स हो गई हैं। हाँ। तो आई थिंक जो हमारा जो हम स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं प्लस हम जो भी बाहर एजुकेशन ले रहे हैं, दोनों ही बहुत इक्वली ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। है, मुझे ऐसा लगता जैसे कि आपने बोला कि एआई की टीचर्स आ रही हैं, हाँ। और जैसे आपने बोला बेसिक नॉलेज जाना ज़रूरी है, हाँ। तो दोनों पे एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे एआई की टीचर्स आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाँ। बहुत एआई सब्जेक्ट भी आ रहा है, उससे अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन उससे बुरी चीज़ें भी हो रही हैं। बहुत। Exactly. मतलब वो इंसान का कब विजुअल बदल देता है, जैसे कि मैं बैठी हूँ और मुझे नहीं पता मैं दूसरी स्क्रीन पर कैसे हूँ, हाँ। बट उसने सेम टू सेम मेरा विजुअल बनाया हाँ। और कुछ ना कुछ बातें कर रहा है। Exactly. ये बहुत ज़्यादा मतलब डिजास्टर के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपके साथ क्या हो जाओ और आप वायरल हो जाओ। हाँ। बिना कुछ करे आप वायरल हो जाओ, किसी को कुछ नहीं कोई पता, भरोसा नहीं। भले आपने कुछ नहीं किया हो। Exactly. हाँ। तो ये एक हार्म तरीके से हो गया। पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, बट कहते हैं ना आजकल जैसे चल रहा था, हम कह रहे थे कि एआई आगे जाके एक डिजास्टर भी बन सकता है। बिल्कुल। हाँ, और इसके साथ साथ आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, बट ये भी है कि एआई ना बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी ले लेगा। एम्प्लॉयमेंट भी हाँ। ले लेगा। क्या पता हाँ। कि हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, हमारे जो वर्कर्स होंगे वो भी घर बैठे होंगे और एआई सारा काम कर रहा हाँ। होगा। तो वैसे ही Employment कम हमारी हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट Income का कम हो रेट कम जाएगी। है। हाँ, और और कम हो हो जाएगा, जाएगा AI के इकोनॉमी कम हो जाएगी। हाँ। एग्जैक्टली। और सेफ्टी मेजर्स के थ्रू आपने बताया कि हम किसी की विजुअलिटी हाँ। को हार्म कर सकते हैं, या फिर हमारी पिक्चर्स को कहीं और अनवांटेडली यूज Unwanted किया use जा किया जा सकता सकता है। तो उसके लिए आई थिंक थोड़े रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। तो हाँ। उस पर हाँ। अगर रिस्ट्रिक्शंस पे काम कर, क्योंकि एआई एक पॉजिटिव साइड भी प्रिटेंड हाँ। करता है, हाँ। प्लस दूसरी Negative साइड side होती है भी। उसकी। बट ये कि हम दोनों को बैलेंस करते हुए हमें उसको ना थोड़े रिस्ट्रिक्शंस पे भी ध्यान हाँ। देना चाहिए, तो वो बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बोला कि हम कोई भी आंसर्स हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं। हाँ। पहले होता था कि बुक्स पे हम ढूंढते थे, हाँ, बुक्स search पढ़ते करते थे, थे, लाइब्रेरीज जाते थे। लाइब्रेरी जाते थे। जाते थे। अब बुक्स पढ़ना कोई पसंद नहीं करता, कोई सब भी नहीं। कितना बोरिंग है यार, ये आजकल कितनी नॉवेल्स boring है। भी फोन में ही आ फोन गई में है। आ गई हैं, सब हाँ। फोन में नॉवेल्स पढ़ते हैं। बिल्कुल। ये तो हो मैं भी गया फोन है। में ही पढ़ती हूँ अगर नॉवेल पढ़ती हूँ तो। और बुक्स मतलब स्टडी प्रेशर में भी, जैसे आपको होमवर्क मिला, आपको क्वेश्चन है, तो कोई ये कष्ट नहीं करता खुद से कि Google पे search। बुक पे सर्च करे। इवन मैथ्स का भी कोई न्यूमेरिकल हाँ, हो तो हाँ, वो हम Google पे सॉल्व नहीं करते हैं, जस्ट स्कैन किया किया, और copy बस paste। कॉपी पेस्ट। डन। तो ये कितना मतलब जो हम पहले एफर्ट लगाते थे अब बिल्कुल नहीं लग रहा। हाँ, बिल्कुल जो नहीं। दिमाग हम यूज करते थे अब वो दिमाग बिल्कुल यूज नहीं हो बिल्कुल रहा। बड़े बड़े कैलकुलेशंस हम सेकंड्स में कर सेकंड्स में हाँ। कर ले, मतलब अब तो पहले तो अबैकस वगैरह चलता था, अब तो हाँ। वो भी इसकी कैपेबिलिटी भी कम हो गई है। गूगल, बिल्कुल। कैलकुलेटर, सब फोन हाँ। में, सब टेक्नोलॉजी ले रहा है हमारा। जिस इसके कारण हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा मेंटल वो है, वो एक कम यूज हो रहा है ब्रेन का। बहुत कम। वो वर्किंग स्टेज में तो है ही नहीं। बिल्कुल उसके भी कारण नहीं है। हमारी जो लैबिलिटी है वो कम होती जा रही है। हमारा जो वर्किंग आवर्स है, ब्रेन वर्क हो रहा है, वो भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा टाइम तो टेक्नोलॉजी, गैजेट्स यूज करने में चला जाता है। हम कष्ट नहीं करते, हम बुक्स उठाए। हाँ। ये तो Main है यार problem हो निराली, जा रही मतलब है। ये तो बहुत ऐसा पॉइंट है कि हम सब काफी एडिक्टेड हो चुके हैं हाँ। टॉवर्ड्स की हमें ये सारी चीजें इजीली मिल रही है तो ले लेना चाहिए। हाँ। ऐसा हो चुका है, हम ऐसे- स्टेज हाँ। पर आ चुके हैं। आज हम लोगों की बात भी नहीं सुनते। अगर बुरा लग रहा है किसी की बात से तो ईयरपोड्स लगाते हैं और गाने सुनने लग जाते हैं कि सामने वाला बोल रहा है, बोलने दो। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आपके साथ होता है वैसे। ऑफ कोर्स मैं करती हूँ ऐसे, मैंने एक्सेप्टेड, क्योंकि हमें ऐसा है कि भाई नहीं सुननी है हमें तुम्हारी बात। हाँ। ये वाली चीज हो जाती कहीं है। ना कहीं बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। बिहेवियर चेंज बहुत। सबसे बड़ी चीज यही हो रही है आजकल, बिहेवियर हाँ। चेंज। हमें पता नहीं चलता, हम इतने ज्यादा उसमें लग जाते हैं। फिर हाँ। जब मम्मा या पापा बुलाएं बात करने के लिए, Rudely हम behave बहुत करते हैं। रूडली, मैं काम कर रही हूँ ना, आपको हाँ। पता नहीं चल रहा क्या, बिल्कुल। ऐसे हो जाता हाँ, है। एक्चुअली टीनेज एज में ये होता ही है हम सबके साथ कि हमारा नेचर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हमसे सब प्यार से बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा भी अगर हमको डांट देता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों थोड़ा कर रूड रहा हो है। जाते हैं उस टाइम पे। हाँ। बट वो काफ़ी नेचुरल है, मुझे नहीं लगता कि उसमें फ़ोन का कुछ है, वो काफ़ी नेचुरल है वो Okay, चीज़ है। okay. वो होती है कि आपको लगता है कि आप सब आपसे प्यार से बात करें, और इसी का डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर लेता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो हाँ, बहुत प्यारा अच्छा है, सब बहुत कुछ है, अच्छा वो सब इंसान कुछ है। और है। आप उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हो, और फिर वो इंसान वो आपका आपका misuse कर डिजास्टर सकता बन जाता हाँ। है। एग्जैक्टली। तो वो भी हमें देखना है कि
कौन हमारे लिए सही है कौन कौन हमारे लिए हमारे गलत गलत है। है। बट ये इतनी छोटी एज में तो हमारे लिए नहीं है ना कि हम बोल दे कि नहीं मैं मेरे लिए यही सही है या फिर हाँ, यही यही गलत है। गलत है, सही तो बात वो है। सारी चीज़ें हमें देखना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। सही बात है। सही है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ रही है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, Yeah, टेम्परेचर exactly, राइज हो रहा है, इवन अभी भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। कह रहे हैं ना कि वेव्स चल रही हैं, हाँ, इलेक्ट्रिक वेव्स, हाँ। इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ज़्यादा फोर्स कर रही है एनवायरनमेंट को, इसलिए हमारी जो ओजोन लेयर है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो आप हाँ। ये कहेंगे क्या टेक्नोलॉजी सच में इफेक्ट कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है? या हाँ। सो मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, हाँ। क्योंकि हम सबको ठंडा पानी पसंद है, हाँ, राइट? हाँ। हम सबको आइसक्रीम्स पसंद है, हाँ। और वो हमें कब अवेलेबल हो पाएगी जब हमारे घर में फ्रिज Fridge होंगे, होंगे। राइट? तो जो हमारी फ्रिज का हम जो फ्रिज यूज़ कर रहे हैं उससे CFC का इतना ज़्यादा अमाउंट जो हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है, जो कि आपने बताया ओजोन लेयर को डिप्लीशन का कारण बन रहा है। तो आई थिंक वही हो जाता है कि हमें एक कंफर्ट भी चाहिए, प्लस अगर मैं सस्टेनेबिलिटी की बात करूँ तो हमारा एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है, और Trees उसके का कारण harm हम हो रहा है। हाँ, कुछ आई थिंक हमारे साइंटिस्ट को कुछ करना चाहिए हाँ, कि बिल्कुल। हमें पानी भी ठंडा मिल जाए, और मतलब इतना ज़्यादा हम हाँ। रेट को इंक्रीज ना करें, और एसी वगैरह जो हम कार्स में यूज़ करते हैं वो उसके- थोड़ा कम हो जा रहा है। हाँ। उसके कारण भी काफ़ी हो रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कहीं रहा है तक ना, ऐसा ये हो सब। ऐसा हो जाता है ना कि अमेज़न फॉरेस्ट हो या इंडिया का कोई फॉरेस्ट हो, पता नहीं चलता जब रेडिएशंस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो बहुत अपने आप ज़्यादा। फायर हो जाती हाँ, है, exactly। और अभी- फॉरेस्ट का फॉरेस्ट जल जाता है। हाँ। अभी भी देखा जा रहा है क्योंकि अभी कल ही भोपाल में 40 डिग्री टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत right? ज़्यादा। तो अभी के मतलब- मंथ में तो बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हम फॉरेस्ट वाले एरिया में ना जाना अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी कुछ भी हो हाँ। सकता है। क्योंकि हमारी अभी मेरे ख्याल से एनवायरनमेंट की ये कंडीशन है कि अभी कुछ भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल। मतलब कभी कुछ भी हो नेचुरल जाए। डिजास्टर्स का तो कोई भरोसा नहीं होता जब है। बारिश हो जाती है एकदम से, कब गर्मी आ जाती है पता ही नहीं चल रहा है, इतना हाँ। ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है बहुत वो। ज़्यादा, अभी तो टेम्परेचर अलग हो ही गया है। हाँ, आप सही बोल रहे हो, बट आप जानते होंगे जैसे अभी सोलार पैनल जो कि अभी सन की एनर्जी कंज्यूम करके हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है, और फिर ई साइकिल के बारे में आप जानते ही होंगे, गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, और गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी जॉब्स भी ऑफर्स कर रहे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को सेव कर रहा है, और कहीं ना कहीं यूथ्स और साइंटिस्ट भी बहुत ट्राई करें कि हम हमारे इन्वायरमेंट को बचाएं, ऐसे वायरस से, रेडिएशन से बचाएं, हमारे फॉरेस्ट को बचाएं। और मुझे लगता है कि टीनेजर्स और यूथ्स भी बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इसमें। उन लोग भी कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को अवेयर कर रहे हैं, और सबको भी अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जितना टेक्नोलॉजी पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितना इसको फैलाया जा रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट को इतना हार्म हो रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। सही बात। सही बात है, हाँ। मतलब सही बोला अंकिता ने कि अभी हम लोग मतलब देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हो भी रही हैं, बट हाँ। उसका पॉजिटिव चीजें भी अंकिता ने हाँ। बहुत सारी चीजें बताई। सो या अंकिता नाइस, हाँ। मतलब मुझे अभी पता चला कि ऐसी बहुत सारी चीजें भी आ रही हैं। अच्छा। सो नाइस। हाँ, जैसे कि आपने बोला कि एक तरीके से वो भी है, हार्म भी कर रहा है, हाँ। और आपने बोला कि हम बचा हम भी रहे हैं, बचा भी दोनों रहे हैं। पर्सपेक्टिव है। हाँ, exactly। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के लिए हाँ। कि अर्थ बची रहे। हाँ, बचे रहे, हम भी बचे हम रहे, भी बचे रहे, सही बात है, क्योंकि हमारी आगे वाली radiations- जनरेशन भी बहुत हाँ, सेफ अच्छे रहे, रहे। अच्छी रहे। क्योंकि रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हो रही है। और हाँ। जैसे कि हमने बात करी AI के ऊपर, उसकी हाँ। विजुअल्स के ऊपर, पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी, नेगेटिव, हाँ। बस हमें है कि यूज़ तो करें बट सेफ्टी के हाँ, साथ, सिक्योरिटी safety के के साथ, साथ। क्योंकि Security के साथ। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। हाँ, हमें साइबर aware बुलिंग हो रहना जाए, चाहिए। साइबर क्राइम्स हो जाए, किसी को नहीं पता। सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस, हमें Awareness। लोगों को अवेयर Awareness कराना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों से, भले वो टीन हो या यूथ हो। यूथ हो या बड़े हो, Elder हो, एल्डर हो, कोई कोई भी। भी हो, क्योंकि देख रहे हैं ना आजकल एल्डर्स भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हाँ। और कभी भी फ़ोन आया आपको OTP में दे दें और वो आराम से दे देते हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको अभी एक केस बताया था। हाँ, Exactly। बिल्कुल। एग्जैक्टली, क्योंकि OTPs। उनको बस ये होता है कि भाई बचे रहे सामने वाला इंसान। हाँ। ये चीज़ हो गई कि अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है लोगों को। हाँ। आसानी से किसी को ऐसे OTP नहीं देना जब तक हाँ। वैलिड रीज़न ना हो, क्योंकि हर बैंक बोलता है ना कि हम आपको बता देंगे हम इस बैंक से, उसके हाँ। बाद ही OTP हाँ। देना। Exactly। और दूसरी बात हो गई कि हमने कोविड के बाद क्या हुआ उसके बारे में बात हाँ। करी कि हम फिजिकली खुद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब फोन में लग रहे हैं। मतलब मेडिटेशन हो गई, योगा हो गए, मॉर्निंग वॉक पहले जो कितनी चलती थी, बहुत। आजकल तो बस सुबह गाने उठे, के साथ फोन। हाँ चेक किया किसका फोन उल्टे मैसेज से आया इसका मैसेज हाँ, आया है, सही बात notification। है। और किसी दिन अगर फोन यूज ना करो तो मैं बोलूं, क्या बात है आज फोन यूज नहीं करने का। और मतलब जैसे ही डेटा खत्म, फिर तो दिन ही खत्म। हाँ। मतलब खराब।
पूरी जिंदगी गायब। ऐसा लगता है क्या हो गया आज। अब फिर पता चलता है घर में क्या चीज़ चल रही है क्या हाँ, नहीं। हाँ। तो हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। भले आपने बोला जैसे ऑनलाइन भी हम बात कर सकते हैं हाँ। बट लॉन्ग डिस्टेंस में। हाँ। आजकल हम शॉर्ट डिस्टेंस में होते हुए भी एक फिर दूसरे भी से बात online, नहीं करते। ये तो है, बात करना बहुत फैमिली टाइम ज़रूरी देना है। बहुत हाँ। ज़रूरी है, फ्रेंड्स टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि दोस्त लोग ही मिलते हैं, भाई मैं तेरे को वो रील देखी थी तुमने समझा, हाँ। अपन भी ऐसे हाँ। करेंगे, ये चीज़ होने लग जाती है। तो इतनी सारी चीज़ों की अपन बात करें तो हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी और एक और एक नेगेटिव। नेगेटिव हाँ। वो बस है कि हम कैसे उसको यूज़ हाँ, करते या हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल। एडिक्शन के तौर पे या फिर यूजफुल वे हाँ। में। तो बस हम आज यही ख़त्म करेंगे और हमें बताइए कि आप लोग टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करते हो, आपके यूथ में कैसे यूज़ होती है और कौन कौन से अलग अलग वेज हैं। और कहीं हमने मिस किया हो तो प्लीज़ हमें अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय।